ये कहानी शुरू हुई एक शांत बसंत की सुबह, जब सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर धीरे धीरे गिर रही थी, जैसे कोई मीठी सी फुसफुसाहट हो। स्कूल के दरवाजे खुले हुए थे और बच्चे धीमे धीमे अंदर आ रहे थे, जैसे दुनिया को भी कोई जल्दी नहीं थी। उनमें एक लड़की थी, एलेना। उसके लंबे भूरे बाल रोशनी में चमक रहे थे, आंखें नर्म और शांत थीं, और उसके साथ एक सुकून चलता था जहां भी वो जाती। वो एक सादी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी, हल्के बेज रंग की कार्डिगन के साथ, और उसके हाथों में हमेशा हमेशा एक किताब होती थी। एलेना को स्कूल के शांत कोने बहुत पसंद थे। लाइब्रेरी, बगीचा, वो जगहें जहां दुनिया का शोर दूर लगता था और बस पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती थी। उसी सुबह एक और लड़का स्कूल आया, एड्रियन, जिसके मुलायम लहरदार काले बाल माथे पर गिरते थे और भूरी नीली आंखें थीं जो लोगों को दोबारा देखने पर मजबूर कर देती थीं। वो अपनी यूनिफॉर्म पर हल्के नीले रंग की हुडी पहनता था और उसकी चाल में एक ऐसा शांत आत्मविश्वास था जो लोगों का ध्यान खींचता था, भले ही वो कभी इसकी परवाह नहीं करता था। कैंपस में चलते हुए एलेना अपनी किताब में इतनी खोई हुई थी कि वो सीधे उससे टकरा गई। उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। बस एक छोटा सा पल था, दो अजनबियों की एक छोटी सी टक्कर। लेकिन कभी कभी शुरुआत ऐसे ही होती है। उस दिन बाद में टीचर ने एक साइंस प्रोजेक्ट दिया जो जोड़ियों में पूरा करना था, और किस्मत के एक शांत मोड़ पर एलेना और एड्रियन एक साथ रख दिए गए। शुरू में थोड़ा अजीब लगा। एलेना अपने शब्दों को सोच समझकर बोलती थी और एड्रियन चुप्पी को अपनी आसान मुस्कान से भर देता था। वो दोनों अलग थे, वो सोचने वाली और शांत, और वो गर्मजोशी भरा और खुला। लेकिन किसी तरह लाइब्रेरी में साथ बैठते बैठते उनके बीच की दूरी सिमटने लगी। एड्रियन ने एलेना में वो चीजें देखी जो दूसरों की नजर से छूट जाती थी, जैसे वो रुककर धूप में तैरती धूल को देखती थी, जैसे वो किसी पसंदीदा लाइन पर चुपचाप मुस्कुरा देती थी। और एलेना को एड्रियन के पास एक अनोखा सुकून मिलने लगा, खुद वैसे बने रहने का सुकून, बिना किसी को समझाए कि वो चुप क्यों रहती है। अगले कुछ हफ्तों में वो कई दोपहरें साथ बिताने लगे, कभी लाइब्रेरी की खिड़कियों के पास जहां सुनहरी धूप उनकी कॉपियों पर गिरती थी, कभी स्कूल के बगीचे में चलते हुए धीरे धीरे उन बातों पर बात करते जो उनके अलावा किसी और को मायने नहीं रखती थी। बिना जाने उनका साथ बिताया वक्त उनके स्कूल के दिनों का सबसे अच्छा हिस्सा बन गया था। एक शाम वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक रुके। वो स्कूल की छत पर गए जहां आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। हवा धीरे से एलेना के बालों को छू रही थी और एड्रियन उसके बगल में बैठा था, कागजात फर्श पर फैले हुए। और तब पहली बार एलेना खुलकर हंसी, बिना शर्म के, बिना रुके। उस पल एड्रियन को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, कि एलेना के साथ ये शांत लम्हे, सूरज डूबते देखना, खामोशी बांटना, स्कूल में होने वाली हर चीज से ज्यादा मायने रखते थे। कुछ दिन बाद क्लास खत्म होने के बाद अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बच्चे भागते हुए गेट से निकले, लेकिन एलेना अकेली स्कूल के दरवाजे के पास एक छोटी सी छत के नीचे खड़ी रह गई। और फिर एड्रियन आया, हाथ में छाता लिए। वो दोनों बारिश में साथ चलने लगे, धीरे धीरे, बिना जल्दी की। सड़कें खामोश थी, बस बारिश की बूंदों की हल्की सी लय सुनाई दे रही थी। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच की खामोशी कुछ गर्म सी लग रही थी, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। जब तक वो स्कूल के गेट तक पहुंचे, उनका साइंस प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। लेकिन कुछ ज्यादा शांत और जिसे नाम देना मुश्किल था, बस अभी शुरू हुआ था। वो प्यार नहीं था, अभी नहीं, बस एक ऐसी दोस्ती थी जो अलग लगती थी, गहरी और पहले से कहीं ज्यादा खास। उस शाम जब एलेना घर जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि अब स्कूल में अकेलापन नहीं लगता, और एड्रियन उसे दूर जाते देखते हुए सोच रहा था कि इस साल का सबसे अनोखा हिस्सा था उस किताबों वाली शांत लड़की से मिलना। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां प्यार से शुरू नहीं होती, कभी कभी वो शुरू होती है एक दोस्ती से, एक शांत छत पर डूबते सूरज से, और बारिश में
साथ चलने से।